हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले दो लेक्चर में हमने डिटेल से देखा था गाइस कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है गाइस, ठीक है, और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको चार्ज कहते हैं। इसी तरह हमने कूलम लॉ को भी डिटेल से पढ़ लिया गाइस, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है गाइस। लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज है तो क्यों चार्ज है? ये इसलिए चार्ज है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है गाइस। वो बेसिक डिफिनीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं गाइस, ठीक है। ये चार्ज है, क्यों चार्ज है? इसलिए चार्ज है कि इसके इर्द गिर्द इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से ये चार्ज है गाइस, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको हम कहेंगे कि ये भाई हमारा एक सोर्स चार्ज है। किस चीज का सोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है गाइस, ठीक है। अच्छा, और एक चार्ज हमारे पास ये है गाइस, ठीक है, और इसको हम कहेंगे स्मॉल क्यू, ठीक है। इसको स्मॉल क्यू, इसको कैपिटल क्यू, ठीक है। इसको सोर्स चार्ज और इसको कहा टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्या कहा? टेस्ट चार्ज। अच्छा गाइस, अब देखें, अब ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज एक दूसरे से इतने फासले पर है कि इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो अब के केस में क्या है गाइस? बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि जीरो है। यानी कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है वो अब बिल्कुल जीरो है। इसमें फासला ज्यादा है इस वजह से गाइस, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके से इस चार्ज को हम उठाकर अगर यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, और ये वो पहला पॉइंट है गाइस, मेरी बात को गौर से सुने। ये चार्ज को जब हम इस तरह लेकर आ रहे थे, इस तरह इस रास्ते से गाइस, ठीक है, तो ये वो पहला पॉइंट है, ये वाला, जिसके ऊपर इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से फोर्स लगना शुरू हो गया गाइस, ठीक है। ये हमारा स्मॉल क्यू है गाइस, ठीक है। इस पॉइंट को हम कह देंगे ये ए। देखें, फिर से सुने, इस चार्ज को जब हम इधर से यूं लेकर आ रहे थे तो ये वो पहला पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गया इस कैपिटल चार्ज की वजह से गाइस, ठीक है। सेम नेचर का है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास स्पेस बनता है इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस बनता है, ठीक है, 3D में, किस चीज में? 3D में। यानी कि यूं कंसीडर करें कि ये स्पेस में हमारे पास यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है गाइस, ठीक है। यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है। इस चार्ज के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, इस चार्ज से ऊपर वाले साइड पे, इस चार्ज से नीचे वाले साइड पे, इस चार्ज से इस वाले साइड पे, इस चार्ज से उस वाले साइड पे, ये जो हमारे पास इसके अराउंड ये जो रीजन बनता है, अगर ये रीजन ऐसा है कि इसमें जब कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स महसूस किया जा सके, तो इस चार्ज के अराउंड ये जो हमारे पास स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि इसकी प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगी। जो इसका तस्वुर है वो मैंने आपको दे दिया कि एक चार्ज की वजह से इर्द गिर्द वो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है कि जब उस जगह में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वो नेगेटिव चार्ज हो और फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो महसूस किया जा सके। इस इर्द गिर्द वाली जगह को हम कहते हैं कि ये पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका मैदान है गाइस, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का तस्वुर। अब इसकी डिफिनीशन लिखते हैं और फिर इसका मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं। अच्छा गाइस, तो इसकी ये है डिफिनीशन, द रीजन अराउंड अ चार्ज, कि एक चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह इन विच जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी फेल्ट ऑन एनदर चार्ज व्हेन इट ब्रिंग इनटू दैट रीजन। किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जब उसमें कोई दूसरा चार्ज दाखिल हो जाए और इस दूसरे चार्ज के ऊपर हम इस पहले वाली चार्ज की वजह से फोर्स महसूस करें, तो इस पहले वाले चार्ज के इर्द गिर्द उस जगह को हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं गाइस, ठीक है। अब इसी बात को, इसी कंसेप्ट को मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गाइस फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर
एंड एनर्जी इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स एक चीज़ का तस्वुर देता है, लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश करता है कि इस तस्वुर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है, तो उस मैथमेटिकली फॉर्म को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं गाइस। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है वो सोर्स चार्ज गाइस। ठीक है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है गाइस, और ये हमारे पास वो टेस्ट चार्ज है गाइस। ठीक है, अब इसको सोर्स चार्ज इसलिए कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और इस चार्ज के मुकाबले में इसको टेस्ट चार्ज, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वजह से ये चार्ज है। देखिए चार्ज की वो बेसिक डिफिनीशन। ठीक है, लेकिन इसका फील्ड इसके मुकाबले में बहुत वीक होता है, तो वो नेग्लिजिबल हम उसको कंसिडर कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अच्छा, अब लेट सपोज ये हमारे पास कैपिटल क्यों है और ये स्मॉल क्यों है। ये चार्ज जो है इस चार्ज के फील्ड में आ गया, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। कौन कहता है? कूलम लॉ से हम पढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टी है चार्ज की कि इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और इस चार्ज की वजह से भी इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। लेकिन हम इस चार्ज की बिहेवियर को देखते हैं इस चार्ज की वजह से, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखना चाहते हैं। तो अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब ये वाला स्मॉल क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज के फील्ड में आ गया, तो इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन यूं होगी गाइस। ठीक है, कि इस पहली वाली चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इसमें ये वाला चार्ज दाखिल हो गया, ठीक है, कौन सा चार्ज? ये स्मॉल क्यू, तो उस पर कितना फोर्स लगा। ठीक है, अब कितना फोर्स लगा ये कहलाएगा इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गाइस। ठीक है, इसको हम कॉल कर लेंगे अपना इक्वेशन नंबर 1 गाइस। ठीक है, अब देखें ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स यहाँ तक इक्तिफा नहीं करता, जब फिजिकल क्वांटिटी की बात आ जाए तो वो कहता है इसको और भी स्पेसिफाई करो, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एक डायरेक्शन भी होता है। इसका डायरेक्शन कौन सा होता है? जिस डायरेक्शन में इस सोर्स चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, वही इस फील्ड की डायरेक्शन है गाइस। ठीक है, ये इसका वेक्टोरियली फॉर्म आ गया। इसको हम अपना कॉल कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। हर जब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका एक यूनिट भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट देखना चाहूं, तो मैं लिखूंगा कि फोर्स का यूनिट क्या है गाइस। ठीक है, और साथ साथ मैं लिखूंगा कि चार्ज का यूनिट क्या है। जब फोर्स का यूनिट डिवाइड हो जाएगा चार्ज के यूनिट के ऊपर, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट हमारे पास आएगा वो होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द, तो यूनिट न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या इसका सिर्फ एक ही यूनिट है? तो जवाब है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक यूनिट नहीं है, एक और भी है, और वो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हमारे पास होता है वोल्ट, वोल्ट पर मीटर गाइस। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट हो गए। तो जवाब है नहीं, सिर्फ दो यूनिट नहीं है, इसका एक और यूनिट भी है। अच्छा, कौन सा यूनिट है उसको देखना चाहेंगे गाइस। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं आपको यूनिट बताना चाहता हूँ, वोल्ट पर मीटर आता है, लेकिन खुद वोल्ट किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? खुद जो वोल्ट है ये जूल पर कूलम से मिलकर बना हुआ होता है, डिवाइड बाई मीटर अपनी जगह पर गैस। ठीक है, अब इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ, तो जूल पर कूलम, क्या चीज? चार्ज लिखा है ना, तो चार्ज का यूनिट है कूलम। ठीक है, तो जूल पर कूलम और पर मीटर ये भी यूनिट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट जूल पर कूलम पर मीटर भी होता है गाइस।
इन बातों पर हम डिटेल से बात करेंगे गाइस आने वाले लेक्चर्स में। जस्ट आपने इस पर इक्तिफा करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है गाइस, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे इस चार्ज का मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस चार्ज की मुझे मालूम करनी है, तो मुझे इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इसका पता हो और इस चार्ज का पता हो, तब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैं मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हमें इस चार्ज की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट हम क्या करें गाइस, ये चार्ज ले लें जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं और किसी ख़ास पॉइंट पे मालूम करना चाहते हैं। इस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लें। तो कोई ऐसा फ़ॉर्मूला आ जाए तो वो बेहतर नहीं होगा गाइस? हाँ, ज़रूर बेहतर होगा। तो ऐसा कोई फ़ॉर्मूला है? हाँ, बिल्कुल है। वो कौन-सा फ़ॉर्मूला है? उसको देखते हैं गाइस और उसको पढ़ते हैं और फिर अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा गाइस, ये है वो हमारा सोर्स चार्ज, ठीक है? और ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड में आ गया। ये स्मॉल क्यों है, ये कैपिटल क्यों है, ठीक है? तो और इन दोनों के दरमियान जो अब फ़िलहाल का डिस्टेंस है, वो आर है गाइस, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनिशन हमने क्या पढ़ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फ़ोर्स लग रहा है, इस चीज़ के बराबर होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल करते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि अगर ये चार्ज है तो कूलम बाबा ने हमें कहा था कि इन दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन होगा। अगर ये सेम चार्ज है तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो बराबर होगा कूलम्स कांस्टेंट, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर गाइस, ठीक है। इसको मैं कॉल कर लूंगा इक्वेशन नंबर 2 गाइस, ठीक है। अब ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो इस चार्ज की फील्ड में इस चार्ज के ऊपर लग रहा है गाइस, ठीक है। और कूलम कहता है कि ये फोर्स इतने के बराबर है गाइस। तो क्यों ना इस फोर्स की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें गाइस, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू एफ, और एफ है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है गाइज। और ये अब डिवाइड होगा किस चीज के ऊपर, ये स्मॉल क्यू इसके ऊपर गाइज, ठीक है। डिवाइड कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू आर स्क्वायर गाइस, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये जो स्मॉल क्यू है स्मॉल क्यू के साथ ख़त्म हो जाएगा गाइस, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन पर आप थोड़ा सा क्या करें, गौर करें गाइस। कैसे गौर करेंगे, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जो इस चार्ज की वजह से है इतनी दूरी पर, ठीक है। तो इस फार्मूले में एक खसूसियत ये है गाइस कि इस फार्मूले में मुझे दूसरी चार्ज की अब ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। पहला चार्ज है और उससे कितनी दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसकी, वो मैं मालूम कर सकता हूँ गाइस। ये इक्वेशन एक और बात भी कर रहा है गाइस, ठीक है। और वो कौन सी बात है, वो ये बात है कि आर अगर आप जितना भी बड़ा ले लें, जितना भी बड़ा ले लें, जितना भी बड़ा ले लें, ये चीज़ कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी। यानी कि एक चार्ज के इर्द-गिर्द इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं कितनी दूरी तक फैला हुआ है गाइस, ठीक है। पता नहीं कितनी दूरी तक फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर r की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूँ, क्या पुट करूँ गाइस? इन्फिनिटी पुट करूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा और एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी वो मुझे मिलता है ज़ीरो गाइस। क्या मिलता है? ज़ीरो। यानी कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा एक नामालूम पॉइंट पर, ठीक है? यानी कि इन्फिनिटी पर।
इस जुमले का मतलब ये है गाइस, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने बता दिया कि इस इक्वेशन की खासियत ये है कि आर डिस्टेंस पर कितनी चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहते हैं, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करें। समझ आ रही है? और अगर आपको फ़ोर्स का पता है कि जब इस चार्ज को मैं इस चार्ज की फ़ील्ड में लेकर आया, इस पर इतना न्यूटन फ़ोर्स लग रहा है, फ़ोर्स को डिवाइड करें इस चार्ज की मैग्नीट्यूड पर, तब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी पहली वाली चार्ज की वजह से जो है गाइस, ठीक है? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैंने आपको 3 यूनिट के बारे में बता दिया गाइस, ठीक है? तो क्या इस इक्वेशन से भी वही यूनिट आता है? तो जवाब है गाइस हाँ, बिल्कुल वही यूनिट आता है गाइस। इसका मैं यूनिट में आपको बताना चाहता हूँ इस इक्वेशन से। तो के का यूनिट क्या है गाइस? अगर कूलम लॉ में आपने पढ़ा है तो के का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर गाइस, ठीक है। ये तो के का यूनिट आ गया। साथ में क्यू है, क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। डिवाइड बाय क्या है? आर है और आर का यूनिट क्या होता है? मीटर। और ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। मीटर मीटर स्क्वायर के साथ खत्म हो गया। एक कूलम के साथ मर गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन और एक कूलम, न्यूटन पर कूलम गाइस, ठीक है। तो ये सब कुछ था गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स का भी। अल्लाह हाफिज़।